आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट लगवाएगा याचिकाओं का दोहरा शतक, सीएए समेत 200 से ज्यादा पीआईएलएस पर सुनवाई आज। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना सीएम केसीआर ने कशी कमर, लॉन्च करेंगे राष्ट्रपति पार्टी। लापता पर्वतारोहियों को चीता हेलीकॉप्टर ने ढूंढा, पैदल रेस्क्यू टीम भी पहुंची। मेघालय में मॉब लीचिंग, जेल से भागे कैदियों को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। शंकराचार्य स्वरूप नंद का निधन, यूरोप का परमाणु संयंत्र बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए पहले भी साबित हो चुके हैं विलन, रूस के साथ हुई एक डील में डाला था अरंगा। रूस यूक्रेन में भीषण लड़ाई, पुतिन ने मैक्रो से जपोरिजिया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। पाकिस्तान में अब भूखमरी का खतरा, बाढ़ की वजह से ज्यादातर फसलें तबाह, किसानों के पास न बीज बचे और न खाद। विवादों के बीच कैंसिल हुआ जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट, गिरफ्तारी की मांग पर सिंगर ने किया रिएक्ट। एशिया कप के चैंपियन को मिले इतने करोड़, रनअप भी अधिक पीछे नहीं। उच्चतम न्यायालय सोमवार को विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिका समेत 200 से अधिक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए 220 याचिकाएं सूचीबद्ध है, जिनमें सीएए के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की प्रमुख याचिका भी शामिल है। शीर्ष अदालत में कुछ वर्षों से लंबित कई जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। हैदराबाद में मुख्यमंत्री केसीआर और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसडी कुमारस्वामी के बीच अहम बैठक हुई। दोनों नेताओं ने दोपहर का भोजन एक साथ किया। इसके बाद देश के राजनीतिक मुद्दों पर 3 घंटे तक चर्चा हुई। बैठक के बाद कुमारस्वामी ने केसीआर के राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश की पैरवी की। उन्होंने कहा कि वह देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोनों नेताओं ने माना कि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल गतिशील शासन की जरूरत है। रूढ़िवादी राजनीति से जनता तंग आ चुकी है, देश में वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है। समुद्र तल से करीब 17,000 फीट ऊंचे मलाना के अली रत्नी टिब्बा से लापता कोलकाता के चारों पर्वतारोहियों को वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने ढूंढ निकाला। चारों सुरक्षित हैं। अब उन्हें कुल्लू और मनाली से रवाना हुए रेस्क्यू दल वापस कुल्लू लाएंगे, जिस पहाड़ी से पर्वतारोहियों ने चढ़ाई की थी। चारों उसी पहाड़ी के नीचे टेंट बनाकर रह रहे हैं। रविवार सुबह 10:05 पर भूतर हवाई अड्डे से 2 चीता हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। एक हेलीकॉप्टर में पर्वतारोहियों का साथी मनोज नाथ भी शामिल था। हेलीकॉप्टर ने अली रत्नी टिब्बा के ऊपर 20 से 25 चक्कर लगाए। इस दौरान जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो मनोज नाथ ने पायलट से कैंप 1 की ओर हेलीकॉप्टर ले जाने को कहा। जैसे ही कैंप 1 के आसपास हेलीकॉप्टर उड़ा तो कैंप 1 में लगे टेंट में चारों पर्वतारोहियों को दिख गए। मेघालय की जोवाई जेल से भागे 4 अपराधियों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। यह घटना रविवार को पश्चिमी जेंतिया पहाड़ी जिले के सांगपुंग गांव में हुई। डीजीपी एलपी बिश्नोई ने बताया कि मृतकों के शव अस्पताल में ले जाए गए हैं। यहां पर शवों की पहचान की जाएगी। जोवाई जिला जेल से शनिवार को 6 कैदी निकल भागे थे। इस गैंग ने जेल के गार्ड के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उनका निधन हुआ। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने आश्रम में दोपहर 3 बजे के करीब अंतिम सांस ली। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना 99वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया था। 2 सितंबर 1924 में उनका जन्म हुआ था। वह द्वारका और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य थे। डेमोक्रेट जो बाइडेन ने साल 2021 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो भारत ने उनसे काफी उम्मीदें लगाई थी। वहीं भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर काफी आशंकित थे। दरअसल बाइडेन
जिस समय सीनेटर थे वह एक ऐसा फैसला कर चुके थे जिसकी भारत ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने एक बार फिर अपना वही पुराना रंग भारत को दिखा दिया है। बाइडेन प्रशासन ने फैसला कर लिया है कि वह पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद फाइटर जेट F-16 को अपग्रेड करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान को इसके लिए $450 मिलियन की मदद भी दे देगी। अमेरिका, जो खुद को भारत का सच्चा साथी बताता है, उसने एक बार फिर पीठ पर छुरा भौंका है। भीषण लड़ाई के चलते यूक्रेन में ज़पोरिजिया के परमाणु संयंत्र का आखिरी रिएक्टर भी रविवार को बंद कर दिया गया। इससे संयंत्र से यूक्रेन को होने वाली बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष एमुनुअल मैक्रो से इस परमाणु संयंत्र की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। क्रेमलिन की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत की। पाकिस्तान में बाढ़ तबाही की कई कहानियां छोड़ गई है। घर, सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक मुल्क के 3 करोड़ लोग और 1/3 हिस्सा बाढ़ की बलि चढ़ गया। अब सबसे बड़ा खतरा भुखमरी का मंडरा रहा है। गेहूं की ज्यादातर फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के पास नई फसल उगाने के लिए ना तो बीज है और ना खाद। अगर ये मिल भी जाए तो उन्हें खरीदने का पैसा नहीं है। उनके जानवर भी बाढ़ में बहकर मारे जा चुके हैं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल हाल ही में अपने कॉन्सर्ट और पोस्टर को लेकर विवादों में आए। बीते शनिवार उनका विरोध हुआ और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तक की। देखते ही देखते ट्विटर पर #अरेस्ट जुबिन नौटियाल ट्रेंड करने लगा। अब इस विरोध का आलम यह है कि कथित तौर पर उनका अपकमिंग शो कैंसिल हो गया है और सिंगर जुबिन नौटियाल का रिएक्शन सामने आया। इस हैशटैग पर सिंगर के अगले कॉन्सर्ट का पोस्टर वायरल हुआ, जिसमें लिखा था कि ह्यूस्टन में वह परफॉर्म करने वाले हैं और इसका ऑर्गेनाइजर मोस्ट वांटेड जय सिंह था। एशिया कप का 15वां सीजन खत्म हो गया। रविवार को खेले गए T20 टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया। श्रीलंका ने 2014 के बाद पहली बार टाइटल अपने नाम किया। यह ओवरऑल इसका 6ठा खिताब है। भारत ने सबसे अधिक 7 बार, जबकि पाकिस्तान की टीम सिर्फ 2 ही बार इस पर कब्जा कर चुकी है। फाइनल में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 170 रन बनाए। भानुका राजपक्षे ने नाबाद 71 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 147 रन बनाकर सिमट गई। श्रीलंका को टूर्नामेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान से 8 विकेट से हार मिली थी। इसके बाद टीम ने लगातार 5 मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया।